हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है, क्या उसमें सही मायने में अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैंने कई सारे चैनल पर देखा हुआ है कि लोगों ने कवर किया हुआ है कि जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है उसमें अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है और आगे चल के ये फंड उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में क्वांट के जो फंड्स है उसका अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है, या फिर जितने भी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में वो हवाई बात कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर सच में क्वांट के फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है तो इसके पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में। लास्टली गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको क्वांट के फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट करके अल्टरनेटिव फंड के साथ चले जाना चाहिए। तो गाइस, ये 3-4 पॉइंट है जिसको मैं कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और गाइस, मैं प्योर डेटा के बेसिस पे बात करूंगा, कोई हवाई बात नहीं होगा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो गाइस इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए उनके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा फंड बेहतर हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है, इस फंड हाउस का टैगलाइन क्या है और इस फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, हम लोग बात करने वाले इसके परफॉर्मेंस के ऊपर और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है हाल फिलहाल में। क्या सच में क्वांट्स के फंड ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े बाद में गाइस। तो गाइस, बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का, तो पहले बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड हाउस का टैगलाइन का। तो गाइस, इसका जो टैगलाइन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका बीइंग रेलेवेंट इज द गाइडिंग फिलॉसफी फॉर द क्वांट मनी मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो टैगलाइन है वो निकल के आता है आपका बीइंग रेलेवेंट, यानी कि मार्केट में जो रेलेवेंट चेंज हो रहा है, मार्केट में जो घटना घट रहा है उसके साथ साथ ये भी अपडेट रहता है। यानी कि गाइस, मार्केट में जो चेंज होता रहता है रेगुलरली, अकॉर्डिंग टू दैट क्वांट म्यूचुअल फंड भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रेगुलरली चेंज करता रहता है। तो यही बेसिकली इसका टैगलाइन है बीइंग रेलेवेंट, यानी कि समय के साथ साथ रेलेवेंट रहना चाहता है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस। गाइस, क्वांट म्यूचुअल फंड के अलावा देखें तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि नाम के लिए ही एक्टिव म्यूचुअल फंड हाउस है, लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड हाउस पैसिव म्यूचुअल फंड हाउस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो क्वांट म्यूचुअल फंड ये रियल सेंस में एक एक्टिव म्यूचुअल फंड हाउस निकल के आता है गाइस। तो गाइस, ये तो बात रही आपका क्वांट म्यूचुअल फंड का बेसिक टैग लाइन का। अब बात करते हैं गाइस कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का 3 इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। तो पहला निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्टिव। तो गाइस, यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस आपको ये बोलता है कि इन अ डायनेमिक वर्ल्ड व्हिच इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंगली वोलेटाइल जियोपॉलिटिक्स, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैन नो लॉन्गर आउट परफॉर्म। तो लास्टली इनका कहना यहाँ पे यही है कि बीइंग रेलेवेंट कम्स बाय स्टैंडिंग एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मार्केट के साथ रेलेवेंट रहना है तो आपको काफी एक्टिव रहना पड़ेगा और एक्टिवली अपने जो फंड है उसको मैनेज करना पड़ेगा और मार्केट में जो चेंज होता रहता है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में बराबर आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप रिलेवेंट रहेंगे मार्केट के साथ साथ। तो गाइस, ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का पहला इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। बात करेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस क्या बोलता है कि वी बिलीव कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रिक्वायर्स कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम लुकिंग एट द वर्ल्ड रिलेटिवली, यानी कि जो मार्केट है उसको कंपैरेटिव रूप में आपको देखना पड़ेगा। एंड फिर ये बोलता है कि इट इज व्हाई वी डिजाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विद एन एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव irrespective of market condition. With this absolute objective comes clarity of thoughts. Being relevant requires an absolute focus on return guys. यहाँ पे absolute का मतलब ये है कि इसका जो फोकस है वो काफी अच्छा रहना चाहिए और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी एब्सोल्यूट होना चाहिए। यानी कि मार्केट में कई बार क्या होता है कि कंडीशन काफी खराब है तो वहां पे आपका जो माइंडसेट वो चेंज ना हो जाए, तो आपको काफी अपने ऑब्जेक्टिव या फिर जो गोल है उसके साथ ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है। वहां पे आपको अपने बायसनेस को बना के रखना पड़ता है। तो यही है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का सेकंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, यानी कि एब्सोल्यूट। बात करेंगे थर्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका अनकंस्ट्रेंड, यानी कि बिना लिमिटेशन का, विदाउट लिमिटेशंस। तो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस बोलता है कि एम्बेडेड विद इन आवर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इज द कन्विक्शन दैट द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस इन इन्वेस्टिंग इज थ्रू कल्टिवेशन ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग टुगेदर दिस डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज विद इन आवर इन्वेस्टमेंट framework we aim to unearth every possible opportunity in any set of circumstances। और लास्ट इनका कहना है कि being relevant means having an
अनकंस्ट्रेंड पर्सपेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मार्केट के साथ रेलेवेंट रहना चाहते हैं तो आपका जो माइंडसेट है या फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए, वो विदाउट लिमिटेशन होना चाहिए और आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव हो खुला रहे, ताकि आप सारे के सारे मैटर जो मार्केट में अभी चल रहा है सभी बातों को आप ध्यान में देके अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं। तो गाइस ये तीन बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का, और गाइस इन तीनों इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि आगे चल के क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस कि पिछले 3 से 6 महीने में क्वांट के जितने भी फंड है उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, और गाइस रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वांट के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम है वहां से आपको एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आगे चल के इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है तो उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। गाइस आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न्स का ऑन द बेसिस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.48% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.27% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली क्वांट एक्टिव फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.46% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 2% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये बात बिल्कुल गलत है कि क्वांट के सारे फंड ने पिछले 1 साल में खराब परफॉर्म किया हुआ है या फिर रिसेंट पास्ट में खराब परफॉर्म कर रहा है। काफी सारे यूट्यूबर आपको बता रहा है कि भाई क्वांट के जितने भी फंड है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है रिसेंट पास्ट में और आगे चल के इन सारे फंड का परफॉर्मेंस खराब होने वाला है। तो गाइस ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली क्वांट फ्लेक्सी के फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.23% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 5% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल के फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही लेकिन आउट परफॉर्म जरूर किया हुआ है। तो गाइस यहाँ से भी पता चलता है कि क्वांट स्मॉल के फंड ने आपको लास्ट 1 ईयर में बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज से। बात करेंगे इस क्वांट मिड के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.02% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.69% का। तो गाइस क्वांट मिड का फंड का परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही निकल के आता है। तो यहाँ भी देखे तो अंडर परफॉर्मेंस में नहीं मानूंगा, मार्जिनल अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलता है। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.28% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.52% का। तो गाइस क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है लेकिन आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, ये काफी अच्छी बात है इस फंड का। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.21% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.31% का। तो गाइस क्वांट टैक्स प्लान ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो 6 के 6 क्वांट फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी मिला जुला सा है। कुछ फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है, कुछ फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में बहुत खराबी तो दिखने को नहीं मिलता है पिछले 1 साल में भी। गाइस बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 41.92% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.61% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो क्वांट एक्टिव फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 11% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.59% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.66% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में काफी लाजवाब है गाइस और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.75% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.02% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.4% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.04% का। तो गाइस क्वांट मिड के फंड ने भी देखे तो पिछले 3 सालों में काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 9-10% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.19% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 26% का। तो गाइस क्वांट इंफ्रा फंड ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को काफी शानदार तरीके से बीट किया हुआ है पिछले 3 सालों में, इन अपने कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया हुआ है क्वांट इंफ्रा फंड ने लास्ट 3 ईयर में। लास्टली गाइस बात करें क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.85% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.58% का। तो गाइस क्वांट टैक्स प्लान ने भी पिछले 3 सालों में काफी शानदार
शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी को देखे तो ऑलमोस्ट 17-18% से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो सारे के सारे फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इन सारे क्वांट फंड्स का। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 20.07% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.54% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो क्वांट एक्टिव फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 3-4% से आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.27% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 11.42% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में भी। यहाँ पे भी देखे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.29% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.25% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर फंड, क्वांट स्मॉल का फंड ने भी पिछले 5 सालों में अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 19.84% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.84% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.61% का। तो क्वांट मिड कैप फंड ने भी काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में। इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 7% से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.32% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.1% का। तो गाइस क्वांट इंफ्रा फंड ने भी काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में। इन अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.06% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.42% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर फंड, क्वांट टैक्स प्लान ने भी पिछले 5 सालों में अपना हाथ साफ कर लिया है। इन अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में हालांकि सारे फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस कई सारे फंड ऐसा भी है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। कुछ फंड ऐसा भी है जिसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गाइस मैं ये भी नहीं कह सकता आपको कि लास्ट 1 ईयर में क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफी बुरी तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। काफी एवरेज सा रिटर्न है, खराब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। बट गाइस वही बात करते हैं पिछले 3 सालों का, इन पिछले 5 सालों का, तो वहां पे काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है सारे के सारे फंड ने। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन 6 फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। बात करेंगे यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83% का। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.17% का। क्वांट स्मॉल का फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.55% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.4% का। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.39% का। इनगेज बात करें क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -0.65% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो इन 6 में से 5 फंड ऐसा है जो कि आपको पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और क्वांट स्मॉल के फंड ने आपको तो मोटा मोटी 17.5% का रिटर्न दिया हुआ है जो कि काफी शानदार है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस आपको क्वांट टैक्स प्लान ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है 0.65% का, जो कि अगेन देखे तो बहुत खराब मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, तो काफी एवरेज सा रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में क्वांट टैक्स प्लान का। तो गाइस एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में सारे फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी ठीक ठाक सा दिखने को मिलता है। कुछ फंड का रिटर्न काफी एवरेज सा है तो कुछ फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.15% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 25% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.35% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.45% का। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.23% का। लास्टली बात करेंगे इस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.3% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो 6 के फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और रिटर्न गाइस काफी शानदार है पिछले 3 सालों में सारे ही फंड का। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 24.84% का, ऑलमोस्ट 25% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.42% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.04% का। क्वांट मिड के फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का
का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.43% का। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.61% का। बात करेंगे इस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.1% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 के केस में भी देखे तो सारे ही फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और रिटर्न काफी शानदार आपको दिया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन 6 फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे भी देखे तो इन सारे फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का। स्पेशली अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है सारे के सारे फंड ने। लास्ट 1 ईयर में देखे तो आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है 17.55% का। इसके अलावा देखे तो बाकी के जो 5 फंड है उसका रिटर्न काफी एवरेज साइज मुझे दिखने को मिलता है। एंड क्वांट एक्स प्लान ने आपको तो इवन लॉस दिया हुआ है 0.65% का लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस बहुत खराब रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को जरूर आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका इन सारे फंड का एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन सारे फंड का क्वार्टरली रिटर्न कैसा है, यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वार्टर है जो कि सबसे शानदार रहा है इन 6 फंड का, इन कौन कौन सा क्वार्टर है जो कि काफी खराब रहा है इन सारे के सारे फंड का। गाइस बात करें यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न का, तो पहले बात करने वाले हम लोग यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का। तो इस फंड की बात करें तो इस फंड का जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर के सेंस में, तो यहाँ पे जो आपका Q2 साल 2020 है, यहाँ पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था और आपको ऑलमोस्ट 35% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था। वहीं पे निफ्टी 50 ने आपको सिर्फ 24.82% का रिटर्न दिया हुआ था। निफ्टी 100 ने आपको सिर्फ 24.78% का रिटर्न दिया हुआ था Q2 साल 2020 में। इन कैटेगरी ने आपको सिर्फ 13.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था Q2 साल 2020 में। तो गाइस Q2 साल 2020 काफी शानदार रहा था क्वांट एक्टिव फंड का। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे तो Q3 साल 2020 ये भी काफी शानदार रहा था क्वांट एक्टिव फंड का, और यहाँ पे इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था। निफ्टी 50 ने आपको सिर्फ 8% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था Q3 साल 2020 में। वहीं बात करें निफ्टी 100 का, तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 7.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था Q3 साल 2020 में। इन कैटेगरी ने आपको सिर्फ 4.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था Q3 साल 2020 में। वहीं गाइस बात करें Q4 साल 2020 का, तो यहाँ भी क्वांट एक्टिव फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। इन आपको मोटा-मोटी 19.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था। बात करें निफ्टी 50 का, तो इसने आपको ऑलमोस्ट 22.5% का रिटर्न दिया हुआ था। सिमिलरली बात करें निफ्टी 100 का, तो यहाँ भी इसने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था 22.04% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने आपको 13.67% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था Q4 साल 2020 में। तो गाइस साल 2020 काफी शानदार रहा था क्वांट एक्टिव फंड के लिए, वो चाहे बात करें आप Q2 साल 2020 का या फिर Q3 साल 2020 का या फिर Q4 साल 2020 का। बट गाइस Q1 साल 2020 सारे ही फंड के लिए काफी खराब रहा था, क्योंकि मार्केट काफी तगड़ी तरीके से गिरा था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि उस टाइम पे निफ्टी 12,400 के आसपास में था और वहां से गिर के सीधा 7,500 पे आ चुका था। तो इस वजह से देखे तो सिर्फ क्वांट एक्टिव फंड के लिए ही नहीं, इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, सारे फंड के लिए Q1 साल 2020 काफी खराब रहा था गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट एक्टिव फंड का बेस्ट क्वार्टर्स का। वहीं बात करें यहाँ पे वर्स्ट क्वार्टर का, तो बात करते हैं यहाँ पे Q1 साल 2020 का, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ही लिया था कि साल 2020 का जो Q1 था वो काफी खराब रहा था सारे ही फंड के लिए, और सिमिलर सा कहानी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वांट एक्टिव फंड के लिए भी। बात करें गाइस Q1 साल 2023 का यानी कि करंट ईयर का, तो यहाँ पे भी देखे तो क्वांट एक्टिव फंड ने आपको मोटा-मोटी 9.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बात करें निफ्टी 50 का, तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 4.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें निफ्टी 100 का, तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 6.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है Q1 साल 2023 में। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है Q1 साल 2023 में। बात करें गाइस Q2 साल 2022 का, तो ये क्वार्टर भी काफी खराब रहा था क्वांट एक्टिव फंड के लिए, और यहाँ पे इस फंड ने आपको नेगेटिव 13.87% का रिटर्न दिया हुआ था, यानी कि क्वांट एक्टिव फंड ने Q2 साल 2022 में आपको मोटा-मोटी 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था गाइस। बात करें निफ्टी 50 का, तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था। निफ्टी 100 की बात करें तो इसने भी आपको मोटा-मोटी 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने भी देखे तो मोटा-मोटी 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था Q2 साल 2022 में। तो गाइस ये 3 क्वार्टर है जो कि काफी खराब रहा था क्वांट एक्टिव फंड के लिए अभी तक। और गाइस यहाँ पे देखे तो साल 2023 के बारे में बात करूं Q1 का, तो यहाँ पे इसने आपको मोटा-मोटी 9.5% का लॉस दिया हुआ है। तो गाइस ये क्यों हुआ था? ये हुआ था आपका अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से, क्योंकि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसने अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वहां पे काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया अडानी ग्रुप के ऊपर, तो वहां से देखे तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है सब में काफी तगड़ी गिरावट आ चुका था गाइस। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड है वहां पे भी काफी तगड़े तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्वांट एक्टिव फंड ने Q1 साल 2023 में काफी खराब परफॉर्म करके दिया हुआ है। बट गाइस अभी अगर आप जाके देखेंगे तो क्वांट एक्टिव फंड का जो पोर्टफोलियो है वहां से अडानी के जितने भी स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स उड़ चुका है, यानी कि जो फंड मैनेजर है वो कंप्लीटली बेच चुका है अडानी के जितने भी स्टॉक्स है। तो पोर्टफोलियो काफी नया दिख रहा है और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा ट्रैक पे आने में। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आगे चल के क्वांट एक्टिव फंड काफी शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करके दे सकता है गाइस। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा था उसमें से पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q2 साल 2020। यहाँ पे इस फंड ने आपको 32.13% का रिटर्न दिया हुआ था। निफ्टी 50 ने आपको ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया हुआ था। निफ्टी 500 टीआरआई की बात करें तो इसने आपको मोटामोटी 25.33% का रिटर्न दिया हुआ था। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई रिटर्न आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। बात करें Q2 साल 2021 का, तो यहाँ भी आपको क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था और मोटामोटी आपको 29.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था Q2 साल 2021 में। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने आपको सिर्फ 6% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था। निफ्टी
निफ्टी 500 टीआरआई ने आपको हालांकि 8% का रिटर्न दिया हुआ था Q2 साल 2021 में। इन कैटेगरी ने आपको मोटामोटी 6% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था Q2 साल 2021 में। बात करेंगे इस Q3 साल 2020 का, तो यहाँ भी क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। मोटामोटी आपको 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है Q3 साल 2020 में। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने आपको मोटामोटी 8% का रिटर्न दिया हुआ था Q3 साल 2020 में। वहीं बात करें निफ्टी 500 टीआरआई का, तो इसने आपको मोटामोटी 9% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था Q3 साल 2020 में। इन बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे इसका कोई डेटा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो ये 3 क्वार्टर है जहां पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। वहीं गाइस बात करें सबसे खराब 3 क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q1 साल 2020। जैसे आपको पता है कि Q1 साल 2020 में कोविड आया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ क्वांट फ्लेक्सी का फंड ही नहीं, इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल स्कीम है सारे फंड में काफी तगड़े तरीके से गिरावट आया था। बात करेंगे इस Q1 साल 2023 का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटामोटी नेगेटिव 7.32% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने आपको मोटामोटी 4.5% का लॉस दिया हुआ है। बात करेंगे निफ्टी 500 टीआरआई का, तो इसने आपको मोटामोटी 6% का लॉस दिया हुआ है Q1 साल 2023 में। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने भी आपको मोटामोटी 2 से 2.5% का लॉस दिया हुआ है Q1 साल 2000। वहीं गाइस बात करें Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटामोटी 11.5% का लॉस दिया हुआ था। बात करेंगे निफ्टी 50 का, तो इसने भी आपको मोटामोटी 10.5% का लॉस दिया हुआ था। निफ्टी 500 टीआरआई की बात करें तो इसने आपको मोटामोटी 11.5% के आसपास का लॉस दिया हुआ था। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने आपको मोटामोटी 8% का लॉस दिया हुआ था। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड की भी बात करें तो Q1 साल 2023 में इसने खराब परफॉर्मेंस जरूर दिया हुआ है, लेकिन बहुत खराब बिल्कुल भी नहीं है गाइस। देखो तो निफ्टी 500 टीआरआई के आसपास में ही दिखने को मिलता है। और गाइस ये परफॉर्मेंस खराब क्यों हुआ था, ये आप सभी को पता है कि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक उसमें काफी अच्छे तरीके से गिरावट आई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वांट फ्लेक्सी के फंड में देखे तो काफी तगड़े तरीके से इंपैक्ट पड़ा था नेगेटिवली गाइस। बात करेंगे यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का जो 3 क्वार्टर है जो कि सबसे बेहतरीन रहा था। पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q3 साल 2020, यहाँ पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी तीनों को आउट परफॉर्म करके दिया हुआ था। बात करेंगे इस Q2 साल 2021 का, तो यहाँ भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था। इस फंड ने आपको 35.72% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था। इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी तीनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ था। बात करेंगे इस Q2 साल 2020 का, तो यहाँ भी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। इन आपको ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है गाइस। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का सबसे खराब क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर यहाँ पे निकल के आता है आपका Q1 साल 2020। तो गाइस यहाँ पे क्यों गिरावट आई थी वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे भी देखो इस फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। बात करेंगे इस Q3 साल 2019 का, तो यहाँ भी इस फंड ने आपको काफी खराब तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। 14% के आसपास का आपको लॉस जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी खराब परफॉर्मेंस माना जाएगा। बात करेंगे इस Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे भी क्वांट स्मॉल के फंड ने आपको काफी खराब तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था, मोटामोटी 15% का लॉस दिया हुआ था। एंड निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी खराब तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। तो गाइस क्वांट स्मॉल के फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको Q1 साल 2023 दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 2 फंड है इस स्लाइड पे वहां पे आपको Q1 साल 2023 दिखने को मिल जाता है। तो साल 2023 में क्वांट स्मॉल के फंड ने कम से कम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि Q1 साल 2023 काफी खराब नहीं रहा है क्वांट स्मॉल के फंड के लिए। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का, तो इसका सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा था, उसमें से पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q2 साल 2020। यहाँ पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 29% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार देखने को मिलता है। बात करें गाइस Q4 साल 2020 का, तो यहाँ पे भी क्वांट मिड का फंड ने आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। इन ऑलमोस्ट आपको 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। बात करें गाइस Q2 साल 2021 का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। इन आपको ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था। गाइस Q2 साल 2021 में भी देखे तो क्वांट मिड का फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी तीनों को आउट परफॉर्म किया हुआ था। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट मिड का फंड का सबसे बेहतरीन क्वार्टर का। बात करेंगे सबसे खराब क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर यहाँ पे निकल के आता है आपका Q1 साल 2020। साल 2020 में देखे तो सारे फंड ने काफी अच्छे तरीके से गिरावट दिखाया हुआ था। इन सिमिलर सा कहानी है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड के साथ भी। बात करेंगे Q1 साल 2023 का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। आपको मोटामोटी 7.5% का लॉस जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी खराब दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करेंगे Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे भी क्वांट मिड का फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। एंड इसने निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड कैटेगरी को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया हुआ था। बात करेंगे इस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। उसमें से पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q3 साल 2020। तो यहाँ पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। आपको ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। बात करें Q4 साल 2020 का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में देखे तो काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। बात करें Q2 साल 2020 का, तो यहाँ पे भी क्वांट इंफ्रा फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। आपको ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि निफ्टी 50 एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन देखने को मिलता है।
वहीं अगर आप बात करते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं दिखने को मिलता है। तो गाइस ये तो बात रही क्वांट इंफ्रा फंड का सबसे 3 बेहतरीन क्वार्टर का। बात करें यहाँ पे सबसे खराब 3 क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर निकल के आता है आपका Q1 साल 2020 का। तो गाइस कहानी सिमिलर ही है कि कोविड की वजह से Q1 साल 2020 में सारे फंड ने काफी खराब परफॉर्म किया हुआ था, एंड क्वांट इंफ्रा फंड के साथ भी यही हुआ था। गाइस बात करें गाइस Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस अगेन काफी खराब रहा था। बात करें गाइस Q4 साल 2016 का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको मोटा मोटी 10.5% का लॉस जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि अगेन देखे तो निफ्टी 50 निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी खराब दिखने को मिलता है। गाइस लास्टली गाइस बात करें क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का सबसे बेहतरीन क्वार्टर जो रहा था उसमें से पहला क्वार्टर है यहाँ पे आपका Q2 साल 2020। यहाँ पे इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था 35.17% का, जो कि निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करें गाइस Q3 साल 2020 का, तो यहाँ पे भी क्वांट टैक्स प्लान ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था, इन आपको 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि अगेन देखे तो निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई इन कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करें गाइस Q2 साल 2021 का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था, इन आपको 21.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि अगेन निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई इन कैटेगरीज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। गाइस तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट टैक्स प्लान का सबसे बेस्ट क्वार्टर का। बात करें सबसे खराब क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर यहाँ पे आपको दिख जाएगा Q1 साल 2020 का, तो ये मैं बिल्कुल ही बताने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किस वजह से Q1 साल 2020 में सारे के सारे फंड ने खराब परफॉर्म किया हुआ था। बात करेंगे यहाँ पे Q1 साल 2023 का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन आपको मोटा मोटी 8.5% का लॉस जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में देखे तो काफी खराब रिटर्न माना जाएगा। लास्टली गाइस बात करें Q2 साल 2022 का, तो यहाँ पे भी देखे तो इस फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन आपको ऑलमोस्ट 11.5% का लॉस जनरेट करके दिया हुआ था, जो कि निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई एंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में देखे तो खराब ही दिखने को मिलता है। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन सारे फंड का क्वार्टरली रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि 3 ऐसा कौन सा क्वार्टर है जो कि सबसे बेहतरीन रहा था इन 6 फंड्स का, और 3 ऐसा कौन सा क्वार्टर है जो कि सबसे खराब रहा था इन सारे फंड का। और गाइस यहाँ पे हमने एक कॉमन क्वार्टर पाया कि Q1 साल 2020 है, जो कि सारे फंड के लिए काफी खराब रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे भी देखे तो सारे के सारे 6 फंड ने काफी खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ था Q1 साल 2020 में। और गाइस यहाँ पे कुछ फंड ऐसा भी है जो कि Q1 साल 2023 में भी काफी खराब तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन गाइस इतना भी खराब नहीं है जिसकी वजह से आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए अभी के अभी। और गाइस Q1 साल 2023 क्यों खराब है ये भी आप लोगों को पता चल चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आज के इस वीडियो में ही कि अडानी ग्रुप के जो डिफरेंट स्टॉक है उसमें काफी तगड़े तरीके से गिरावट आया था Q1 साल 2023 में बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। गाइस उसका इंपैक्ट क्वांट के जितने भी फंड है वहां पे भी काफी तगड़े तरीके से पड़ा था, बट गाइस अभी क्वांट के जितने भी फंड मैनेजर है उसने अडानी के जितने भी स्टॉक्स है उसको साफ कर दिया है अपने पोर्टफोलियो से। तो आगे चल के मुझे ऐसा उम्मीद है कि क्वांट के जितने भी फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होने लग जाएगा। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको क्वांट के 6 फंड्स के बारे में बताया है, और गाइस सारे ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का। लेकिन गाइस जब बात करते हैं आप लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे कुछ फंड है जिसने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए अभी के अभी, आपको इसके साथ बने रहना चाहिए। और आगे चल के मुझे जो लगता है ये सारे फंड्स काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि गाइस क्वांट फंड का जो प्रिंसिपल है या फिर कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, और ये मार्केट के साथ चलता रहता है। इसीलिए मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी तरीके का स्ट्रैटेजी क्वांट के फंड्स अप्लाई करेगा, और ऐसा करने से क्वांट के डिफरेंट फंड से उसको काफी फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए सारे के सारे फंड के साथ। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।